ज़्यादा चीज़ें आज सिखाऊंगा कि बेसिकली यूथ क्या कर सकता है वेस्टीज में, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, जब मैं पढ़ रहा था मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा, और जब मैंने सोची, मैंने एक चीज़ देखी थी और एक चीज़ मुझे समझ में आई थी कि अगर 3 साल मैंने वेस्टीज को दे दिए, अगर 3 साल मैंने वेस्टीज में मेहनत कर ली, तो आने वाले 30 साल मुझे किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले 30 साल मुझे पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो माय डियर फ्रेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे समझ में आया था कि अभी 3 साल मेहनत करो और आने वाले 30 साल एंजॉय करो। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स। माय डियर फ्रेंड, मैंने करना स्टार्ट किया और करते करते शुरुआत मेरी बहुत टफ थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। मेरे पास 2 ऑप्शन ऑलरेडी थे। पहला ऑप्शन मेरे पास, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, मैं किसी जॉब में जा सकता था, किसी भी एग्जाम में मैं बैठता, उस एग्जाम को मैं क्रैक कर देता, मुझे इतना विश्वास था। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, मेरे फादर का बिजनेस, मुझे वहां कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं बैठा रहता, मैं तब भी वहां पे एक अच्छी इनकम अर्न कर लेता। इन दोनों चीजों को मैंने साइड में रखा और मैंने वेस्टीज को क्यों चुना? क्योंकि मैं सारी जिंदगी पैसों के पीछे नहीं भागना चाहता था। मैं ये चाहता था 3 साल आप मेरा जूस निकाल दो, 3 साल मेरे से जितनी मेहनत लेनी आप ले लो, पर 3 साल बाद मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना, मुझे मर मर के नहीं जीना, मुझे जी जी के मरना है। देखिए, एक जिंदगी में हमारे पास कितने साल जीता है एक इंसान? 60, 70, 80। हमारे पास शुरू के 20 साल में एक बच्चा अपने आप को क्या सोचता है कि मैं बच्चा हूं। शुरू के 20 साल उसके ऐसे बचपने में निकल जाते हैं, पढ़ाई में निकल जाते हैं। आने वाले 20 साल, 40 साल के बाद जैसे वो 40 में एंटर करता है, उसके माइंड में क्या आ जाता है? यार अब तो मैं ओल्ड एज में आ गया, अब तो मैं बुढ़ापे की उसमें आ गया। तो जिंदगी के बचे कितने साल? 20 साल हमारे पास बचे। 20 से 40 तक सिर्फ 20 साल बचे, और उसमें भी अगर एक इंसान 28-30 साल तक पढ़ाई करता है तो वो कब जिएगा अपनी लाइफ को? तो वो चीज़ मैं समझ चुका था। और मैंने वेस्टीज को जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने पागल बोला। पर आप ये बताओ, क्या जो मेरे साथ हुआ, क्या हर कामयाब इंसान के साथ नहीं हुआ? आप मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ भी ये होगा। क्योंकि कोई भी सक्सेस, एवरी सक्सेस हैज इट्स प्राइस टैग। हर कामयाबी का एक प्राइस टैग होता है जो हमें देना पड़ता है। आप कोई भी चीज मार्केट में खरीदने जाइए, हर एक चीज की क्या है? कीमत है। छोटी चीज की छोटी कीमत है, बड़ी चीज की बड़ी कीमत है। तो एवरी सक्सेस हैज इट्स प्राइस टैग, और वो प्राइस टैग, कामयाबी आसानी से नहीं मिलती दोस्तों। बहुत सारे लोगों की ना सुनने पड़ती है, बहुत सारे लोग हंसते हैं, बहुत सारे लोग पागल बोलते हैं, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, राइट। उन सब रास्तों से आपको निकलना पड़ता है। इन रास्तों से बच के रास्ता कोई कामयाबी की तरफ नहीं जाता। इन रास्तों से बच के आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। इन रास्तों पे जाके ही आप कामयाब हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जिस उम्र में बहुत सारे लोग ये साल का कमाते हैं, मैं उतना महीने का कमाता हूँ। बड़ी बात नहीं है कि आज मैं 7.25 लाख कमा रहा हूँ। बड़ी बात यह है, जिस उम्र में बच्चे पासपोर्ट नहीं बनवा पाते, उस उम्र में मेरा पासपोर्ट भरने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जिस उम्र में लोग शादी के बाद गाड़ी लेने का दहेज में सोचते हैं, उस उम्र में मैं अपने पैसों की 2 गाड़ियाँ चलाता हूँ। पहली गाड़ी मैंने बलिनो ली थी, दूसरी गाड़ी मैंने अभी ऑडी ली है 42 लाख रुपए की। अपने बाप की नहीं, अपने आप के पैसों की। द प्राउडेस्ट पार्ट इज दिस। मैं एक पिक्चर देख रहा था, ये जवानी है दीवानी, उसमें रणबीर कपूर का एक डायलॉग है, और वो क्या डायलॉग है? वो कहता है कि अगर 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट, और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी जिंदगी थोड़ी जीनी है माय डियर फ्रेंड। अगर ऐसी घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीना चाहते तो वेस्टीज एक राइट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आज अगर मैं आपको बात करूं, ये सिर्फ मेरी सक्सेस नहीं है। आज मेरी टीम में 50 से ज्यादा यूथ है, 50+ यूथ, जिनकी इनकम 1 लाख प्लस है। पिछले महीने 35 लोगों की इनकम, पेंडेमिक में इतनी बड़ी, जिस पे पूरी दुनिया की सबकी इनकम रुकी हुई है, मेरी टीम में पिछले महीने लगभग 50 लोगों की इनकम 1 लाख महीने से ज्यादा है। आप सोच के देखिए आज वेस्टीज ने अपना क्या लेवल बनाया है, आज कितने लोगों की जिंदगी को संवारा है। माय डियर फ्रेंड, मुझे प्राउड होता है बताते हुए। मैं जब वेस्टीज में ज्वाइन हुआ था तो मान सर ने एक बात बोली थी कि शिवम जी, एक दिन आएगा आप काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा। और वो मैं पिछले 3-4 सालों से फील कर रहा हूं कि मैं काम नहीं भी करूं ना, तब भी मेरे बिजनेस में, मेरी इनकम में स्टेबिलिटी है। मैंने अभी सर को फोन किया 2 हफ्ते पहले। मैंने बोला सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, पर आपने ज्वाइन करवाते समय मुझे एक बात नहीं बताई थी
कहते शिवम जी कौन सी बात नहीं बताई मैंने आपको? मैंने कहा सर आपने ये तो बताया था कि एक टाइम आएगा जब आप काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा, पर आपने मुझे ये नहीं बताया था कि जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा। आप सोच के देखिए, इस समय सब कुछ बंद है पर वेस्टिजियंस की इनकम बंद नहीं है। मेरी पिछले 2 महीने की इनकम 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आई है। आई एम दैट मच फॉर्चुनेट गाय। सारी दुनिया परेशान है, सब कुछ परेशान है, पता नहीं पैसा कैसे आएगा। हर एक इंसान अपनी लाइफ में 30-35 दिन 40 दिन जितना भी ये लॉकडाउन चलेगा वो पीछे जा चुका है। पर मैं बड़ा हैरान हूं इस चीज को देख के कि माय डियर फ्रेंड कि वेस्टिजियंस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर इस समय कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रही है वो वेस्टीज चल रही है। इसे कहता हूं मैं रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, इसमें रिसेशन आ ही नहीं सकता, इसमें रिसेशन आ ही नहीं सकता। आज कितने बहुत सारे लोग जिन्हें मैंने शुरू में समझाया था उन्हें तब समझ में नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहते ना, आप लोगों को बोलो हेलमेट लगा लो एक्सीडेंट हो जाएगा, तब नहीं लगाते। आधे लोग हेलमेट तब लगाते हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है। वो इंतजार करते हैं कि कुछ ऐसा समय आएगा तब हम देखेंगे, तब हम सोचेंगे। अब वो कहते हैं यार शिवम यार तू वेस्टीज कर रहा था यार, अब मुझे समझा। अब वो वाईफाई ऑन करके बैठते हैं, पहले बंद करके बैठते थे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो माई डियर फ्रेंड, आपने एक चीज सोची, आपने क्या सोचा था कि एक वायरस आएगा पूरी दुनिया को बंद कर देगा? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने बहुत बार ये सुना है दिल्ली कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती, मुंबई कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती। अरे जब ऊपर वाला चाहे ना, दिल्ली मुंबई छोड़ो पूरी दुनिया रोक सकता है। ये बात तो समझ में आ गई। माय डियर फ्रेंड, आपने सोचा नहीं था ऐसा कोई वायरस आएगा, मैंने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था, सरकार ने भी नहीं सोचा था। ओलंपिक गेम्स होने थे, हमारे IPL गेम्स होने थे, ऑस्ट्रेलिया में अभी वर्ल्ड कप होना था, किसी ने सोचा था? नहीं। बट माय डियर फ्रेंड, एक वायरस आया, सारी दुनिया शट डाउन। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आज एक वायरस आया, सब कुछ बंद करके रख दिया, क्या ऐसा कोई वायरस फ्यूचर में भी तो आ सकता है? हम तो वैसे ही हर साल वायरस खेलते हैं। पिछले कभी आ जाता है चिकनगुनिया वायरस, कभी डेंगू वायरस, कभी इबोला वायरस, कभी H1N1, अभी आ गया कोरोना, फिर आएगा मरोना, फिर आएगा डरोना। ये कोई ना कोई वायरस चलता रहेगा माय डियर फ्रेंड। पर सवाल यह है कि जब फ्यूचर में कोई ऐसा वायरस आएगा, आप तैयार कितने हो उस वायरस से लड़ने के लिए? दोस्तों, ये लड़ाई वायरस से ज्यादा खुद से है। आज जिन लोगों की इनकम बंद हुई है, जिन लोगों की इनकम बंद हुई है ना, वो उन्हीं की हुई है जिनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी। मेरे पे बहुत सारे लोग आज मैसेज करके कहते हैं शिवम भाई तू तो मजे कर रहा है। मैंने कहा उद्देश्य भी वही था भाई, वेस्टीज में आने का। आए भी उसी लेते कि एक दिन मजे करेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए यूथ को करना चाहिए वेस्टीज।